ये इनका डेटा है, ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, आप देख सकते हैं इनकी कैटेगरी कौन सी है, यूआर है, ये इनकी फोटो है। मैं आपको इनके सामने लाता हूं, आपको दिखाता हूं। पलाश भाई इधर आओ, आप देख सकते हो ये पलाश भाई है, ठीक है, ये पलाश भाई है, आप इनकी फोटो से मैच कर सकते हो। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 958, ये इनका रिजल्ट है। पलाश अग्रवाल, माता जी का नाम सुमन अग्रवाल, सारा डेट है। डेट ऑफ बर्थ कितना है, 4/5/1994, जो मैंने बताया था आपको। आप रिजल्ट में भी देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ 4/5/1994, ठीक है। अब आपने देखा इनके नंबर कितने आए, रीजनिंग में 48, जनरल अवेयरनेस में बस 8 ही आए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 48, इंग्लिश में 42.5, क्योंकि ये इंग्लिश और मैथ्स के बहुत तगड़े धुरंधर है, बहुत बड़ा लेवल है। इनका रॉ स्कोर 146.5 है और इनका नॉर्मलाइज स्कोर 158 है, ठीक है। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। सबसे पहले आप रिजल्ट खोलिए, देखिए। अब आप रिजल्ट देखिए, ये लिस्ट 1 है। चलिए पलाश भाई को लिस्ट 1 में सर्च करते हैं। ये इनका रोल नंबर है। आपको पता है कि लिस्ट 1 जेएसओ के लिए थी, तो पलाश भाई लिस्ट 1 में नॉट फाउंड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं नॉट फाउंड लिस्ट 1 में? आपने रोल नंबर देख लिया था ना इनका, यही है, याद रखना, मैं बाद में मैच भी करा दूंगा। तो लिस्ट 1 में ये इसलिए नहीं है क्योंकि लिस्ट 1 की कट ऑफ 167 थी, उसको ये क्वालिफाई नहीं कर सके। इन्होंने इसके बाद देखा ही नहीं, इन्होंने कहा छोड़ देते हैं, जब हमारा जेएसओ हमारे लिए था और उसको हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। इनके दोस्त ने देख के बताया लिस्ट 2 चेक की, उसका मन नहीं माना कि 2 भी चेक करता हूं। अब आप लिस्ट 2 में देखेंगे, लिस्ट 2 में भी नहीं है क्योंकि ये तो इन्होंने भरा ही नहीं था, ना ही उसके लिए एलिजिबल थे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए। रोल नंबर 600 500 50 41, पलाश अग्रवाल, फादर का नाम हेमंत अग्रवाल, मदर का नाम सुमन अग्रवाल, इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 5 9 और 9 इनकी कैटेगरी है, जो यूआर की कैटेगरी है। तो मैं एसएससी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने इन्हें लिस्ट 3 में क्वालिफाई तो करा दिया, आपने इन्हें लिस्ट 3 में क्वालिफाई तो करा दिया, क्या ये लिस्ट 3 की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है? नहीं। तो आप इनका मेंस लेना क्यों चाहते हैं? इनका खुद का कहना यह है कि मैं लिस्ट 3 में आ गया हूं, मैंने खुद ही कट ऑफ बढ़ा दी, जबकि मैं किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं। अब ये भाई चाहें तो ये अभी मेंस की भी कट ऑफ बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं नहीं? बताइए, अगर ये मेंस देंगे, पोस्ट इनको कोई मिलनी नहीं है, लेकिन कट ऑफ तो बढ़ा सकते हैं। तो ये लिस्ट 3 है। लिस्ट 3 में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए आप बता सकते हैं? 1,64,895, लगभग इतने ही बच्चे थे, 2-4 इधर उधर होंगे, यानी लगभग 1,65,000 बच्चे थे। लिस्ट 3 की काउंटिंग की है मैंने। लिस्ट 1 में कितने बच्चे हैं? लिस्ट 1 में 18,422 बच्चे हैं लगभग, जो जीएसओ के लिए एलिजिबल थे। अब जब मैंने इन दोनों को फॉर्मूला लगा के मैच कराया कि क्या ये बच्चे इस लिस्ट में हैं, तो आप देख सकते हैं, करते रहो भाई नीचे, सारे बच्चे मैच्ड हैं टोटल, पूरा घुमा दो नीचे उसे ऊपर तक, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट 1 लिस्ट 3 में अवेलेबल है। 1-2 पे जहां अनमैच्ड लिख रहा है, नॉट मैच्ड, इसलिए लिख रहा है क्योंकि रोल नंबर ही नहीं है, तो ये चिंता मत करना, यार रोल नंबर नहीं है इसलिए नॉट मैच्ड आ रहा है। बट जहां जहां भी रोल नंबर है वो सारे के सारे मैच्ड है। आप चाहो तो 100 200 500 रोल नंबर खुद भी ट्राई कर लेना, पूरी की पूरी लिस्ट 1 लिस्ट 3 में अवेलेबल है। क्या ये रिजल्ट में स्कैम नहीं है? यानी कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जो 30 से बड़ा है, क्योंकि अगर कोई बच्चा 30 से बड़ा है तो वो लिस्ट 3 में क्या कर रहा है, मैं ये एसएससी से पूछना चाहता हूं। आपको नहीं लगता कि ऐसे अगर 1000 2000 3000 4000 भी बच्चे रहे, क्योंकि एक तो ये वो बच्चे हैं जो 30 पार कर चुके हैं, इनको तैयारी करते हुए भी वक्त हो गया, यानी इन्होंने टाइम लिया है। आप सोचिए, ये वो बच्चे जिनको पहले से ही पता है कि हमारी कट ऑफ तो 170 प्लस जाएगी, इनकी तैयारी का लेवल आप सोच सकते हो। आप सोचो पलाश भाई ने बिना तैयारी के भी पेपर दिया तो इनके 159 नंबर आ गए लगभग, और इनको लिस्ट 3 में डाल दिया। यानी ऐसे अगर 1000 2000 बच्चे भी लिस्ट 3 में, तो क्या लिस्ट 3 की कट ऑफ इससे बड़ी नहीं है? मैं एसएससी को चैलेंज करता हूं, अगर तुम ये वीडियो देख के और तुम्हारे पास अगर बच्चे ये लेके आते हैं और तुम रिजल्ट रिवाइज नहीं करते, तो बेटा तैयार रहो कोर्ट में मिलने के लिए। हम कल ही पूरी लिखा पढ़ी करा के सैटरडे सुबह कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट में लिस्टिंग हो हमारे केस की, और पलाश भाई डाल रहे हैं, सोचो केस। कमाल की बात यह है कि पलाश भाई केस डाल रहे हैं। इनको दिक्कत है कि जब मैं लिस्ट 1 के लिए एलिजिबल था और मैं लिस्ट 1 की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो आपने मुझे लिस्ट 3 में क्यों डाला है? जवाब दे एसएससी। आप खुद सोचो, इन्होंने बदतमीजों ने जो लिस्ट 3 जारी की है उस पर साफ साफ लिखा है फॉर द पोस्ट अदर देन जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। तो इनका नाम कैसे आ गया लिस्ट 3 में? क्यों आ गया भाई? तुम्हें तो अपने लिखे हुए पे भरोसा नहीं है, हम तुम पे यकीन कैसे कर लें? बड़े बेआबरू होकर हमारे कूचे से निकलने की तूने कोशिश की, एसएससी निकलने देंगे नहीं, नानी याद दिला देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तूने इतना बड़ा फॉल्ट किया है, कुल नासिनी कुल घातिनी, जो तूने बच्चों के साथ घात किया है ना, तैयार रहना भुगतने के। कितने बच्चों के सपने तूने मार दिए जो 0.2 नंबर से रह गए 0.3 से, और तेरे को रिजल्ट काउंट नहीं करना। ये बताऊं कैसे हुआ है? ये बदतमीज एज का फिल्टर लगाना भूल गए जब इन्होंने लिस्ट 3 बनाई। तो